चैनल काबिज श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं पूरी, आप लोग पूरी वीडियो देख के फिर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप लोग वीडियो भी पूरी देखिए फिर सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। और मैं सारे सुबह के काम निपटाने के बाद पहुंच गई थी किचन में, क्योंकि मैं सुबह ही सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद नहा के मैं पूजा करके ही किचन में आती हूँ। और मैंने सबको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करा दिया था। उसके बाद मैं 9 बजे तक मैं खाना बनाने लगती हूँ। मुझे लंच भी प्रिपेयर करके देना अपना हस्बैंड को होता है, इस वजह से मैंने सारा लंच प्रिपेयर कर दिया था। और फिर मैंने उनका लंच भी पैक कर दिया था। और मैंने बनाई थी दाल, चावल, रोटी, सब्जी एंड रायता। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि दिन के खाने में रायता बहुत मस्त होता है। सब लोग ही रायता दिन में ज़रूर खाते हैं। विदाउट रायते का हमारा दिन का लंच इनकम्प्लीट रहता। और फिर इन सब कामों के बाद मैंने अपने हस्बैंड का लंच लगा के उनको दे भी दिया था। और उसके बाद में क्या होता है ना कि और ढेर सारे काम होते हैं, उन सबको किया मैंने। आज मुझे मशीन लगानी थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं मशीन भी लगा दूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से सबके बहुत कुछ कपड़े हो रखे थे। मैं अपने तो हाथ से ही डेली वॉश कर लेती हूँ, लेकिन बाकी सबके थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है मशीन की वजह से काम। तो मैंने मशीन वगैरह लगा दी थी, कपड़े डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को रेडी किया और उसे भी बाथिंग करानी थी। और उसे बाथिंग वगैरह कराने के बाद में मैंने उसे रेडी कर दिया था, क्योंकि इतने ढेर सारे काम हो जाते हैं ना कि अगर टाइम पे नहीं निपट पाते हैं तो पढ़ने बैठने में बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मुझे कपड़े भी जब सूखने के फिर मुझे सूखने भी डालने जाना था। और मैं पहुंच गई थी छत पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े डाल रखे थे वो कपड़े भी मुझे उतार के लाने थे। मेरा क्या है ना कि जब मैं छत पे जाती हूँ ना, तो जो कपड़े मेरे सूखे होते हैं ना, मैं हैंड टू हैंड वहीं के वहीं उनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। इससे मुझे क्या लगता है ना कि नीचे जब लेकर आती हूँ तो लगता है कि चलो अभी कर लूँगी। कभी अगर हैंड के हैंड नहीं हो पाते ना तो वो काम सारा फैला रह जाता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले कपड़े वहीं से उठा के फ़ोल्ड कर लेती हूँ और तभी मैं नीचे लेकर आती हूँ। इससे मेरा काम थोड़ा मुझे और ईजी मैं लगने बैठ लगता गई है थी कि चलो पढ़ने के मेरा कुछ लिए। काम। फिर मैंने मैंने सारे अपने कपड़े ही पॉलिटी फैला का दिए थे। और इस बीच जेएनसीईआरटी सार संग्रह उससे मैंने अपनी पॉलिटी को स्टार्ट किया था। और फिर मैंने पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कम से कम मैं 1 बजे पढ़ने बैठ गई थी। अब 1 से 3 तक मैं 2 घंटा पॉलिटी को अच्छे से पढ़ूंगी। उसके बाद ही मैं कुछ आगे का करूँगी। और मैंने पॉलिटी में स्टार्ट किया था संविधान से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर मैंने अपना जो है वो 1927 के साइमन कमीशन तक मैंने आज अपना अच्छे से कंप्लीट किया था। और मैंने इसको कई बार अच्छे से हैंड के हैंड रिवाइज़ भी कर लिया था, कि जो चीज़ें मुझे थोड़ा सा पढ़ने में मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने 1-2 बार उसको अच्छे से कर लिया था। इससे क्या होता है ना कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है, आप तुरंत के तुरंत करते चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और इस बुक में सबसे अच्छी बात ये दे रखी है कि ना, जो भी चैप्टर दे रखे हैं उस चैप्टर के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, ताकि आप जो चैप्टर अच्छे से पढ़ें उसका तुरंत ही आपको क्या कहते हैं एक टेस्ट देने को मिलेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। मुझे तो इस बुक की ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, और ये बुक वाकई बहुत ही अच्छी है। अगर आपको मतलब अच्छा लगे तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हो। और इसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में दे रखा है कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट है। और मैंने इससे ही पढ़ा। मेरे पास हिस्ट्री के काफ़ी नोट्स भी रखे हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स। जब लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का ना, किसी भी एग्ज़ाम का, तो मैं उनको वो तरीके से पढ़ लेती हूँ। और मेरे पास क्या रहता है ना कि जैसे कि मुझे कोई चीज़ समझ में आई है, तो मैं उन नोट्स में कुछ ना कुछ वो ऐड कर लेती हूँ, जिससे मुझे याद रह जाता है। कि बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग चीज़ होती है तो उसको शॉर्ट में अपने तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख लेती हूँ, तो मुझे वो अच्छे से तैयार हो जाती है। क्या होता है ना कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है घर के काम निपटाने के बाद, तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो समय बचा है तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ। और अगर मतलब ये नहीं कि अब काम से फुर्सत होने के बाद मुझे लगता है कि पढ़ना ही बेहतर होता है। हालांकि थकान हो जाती है, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है,
ये भी हमारा स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल को हम अच्छे से कर लेंगे तो सारे संघर्ष एक साइड हो जाते हैं और मुझे ये कर भी लेना चाहिए। फिर इस तरीके से मैंने अपना पॉलिटी कंप्लीट कर लिया था 3 बजे तक लगभग। फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना 3 से रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी हर एग्ज़ाम में आती ही आती, सारे वनडे एग्ज़ाम्स में। तो मैंने सोचा कि रीजनिंग को भी अच्छे से मतलब भी नहीं कि अपना करती चलूँ प्रैक्टिस। तो मैंने आज सोचा कि चलो कैलेंडर चैप्टर से स्टार्ट करूँ। कभी कभी थोड़ा सा मिस होने लगता है कैलेंडर, अगर ज़्यादा दिन तक आप नहीं पढ़ते हो। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भूलने लगते हो। तो फिर मैंने पहले कैलेंडर चैप्टर को प्रिपेयर किया था, तो मैंने कम से कम 60 क्वेश्चन 1 आवर में कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने कोडिंग डिकोडिंग किया था, लेकिन क्या हुआ कि एस 4:45 के आसपास मेरा बेटा उठ के बैठ गया, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। क्योंकि जब वो उठ जाता है ना तो फिर मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, फिर वो मुझे नहीं पढ़ने देता है। इसलिए फिर मैं उठी थी, क्योंकि शाम को चाय का समय हो गया तो मैं सासू माँ को चाय बना के दे दी थी। फिर बस वही सब सारे काम, घर के काम, कपड़े उतार के लेकर आई, बेटे को मिल्क वगैरह दिया। फिर मैं आ गई थी किचन में रात का डिनर प्रिपेयर करने के लिए। फिर मैंने बना ली थी सब्ज़ी। मुझे बनानी थी थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी और थोड़ी बनानी थी मुझे लोबिया की सब्ज़ी। तो फिर मेरे यहाँ क्या होता है ना कि रात को मोस्टली सब्ज़ी रोटी ही बन जाती है, तो फिर मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी होती हैं रात में। हाँ, पर दिन के खाने में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना पड़ता है। दाल रोटी सब्ज़ी रायता चावल सब कुछ बनाना पर हमारे यहाँ रायता ना दिन के खाने में बहुत मस्त है। तो वो तो उसके बगैर हम लोगों का खाना इनकम्प्लीट होता है, तो इस वजह से दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, रात में फिर भी कम काम होता है। और इसी तरीके से ये मेरे पूरे दिन का रूटीन था। और मैंने लगभग आज अपने फिर मैं 5:30 बजे से मैंने 6:30 तक फिर से 1 घंटा की पढ़ाई की थी, जो कि मैंने हिस्ट्री की थी। उसके बाद मैंने हिस्ट्री में आज पढ़ा था यूरोपीय कंपनियां, जो हमारे विदेशी कंपनियों का जो आगमन हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो इसी तरीके से मैंने फिर 6:30 बजे के बाद मैंने डिनर। अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।